वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्टडी वैन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। हम लोग काफ़ी फेमिलियर हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो और ऑर्गेनिजम्स, ये वर्ड जो है माइक्रो मीन्स सब बहुत छोटे, जिन्हें आप अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते। ऑर्गेनिजम्स आप जानते हैं, जीव जंतु जो हमारे इस धरती पर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स एंड फो मीन्स दोस्त और दुश्मन दोनों। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बताया हुआ है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आप बहुत सारे प्रकार के जानवर और पेड़ पौधे देखते हैं। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. और भी कुछ ऐसे living organisms हैं हमारे आसपास जिन्हें हम नॉर्मली देख नहीं सकते। These are called microorganisms और microbes. लेकिन बात यहाँ आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहा जाता है, माइक्रोब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे हैं और इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with greenish white patches. यहाँ ये आपको बता रहा है कि जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय पर जब आपके घर में ब्रेड रखा होता है या रोटी रखी होती हैं, उन पर आ जाने पर, मॉइस्चर आ जाने पर उन पर ग्रीन ग्रीन कलर की थोड़ी थोड़ी वाइट वाइट से पैचेस बन जाते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको उस पर एक छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे। आप जानते हैं कि वह स्ट्रक्चर क्या है और वह आए कहाँ से? तो इसी को लेकर के हम लोग आगे चर्चा करते हैं। वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और एक एक्टिविटी आपको इसमें दी हुई है, एक्टिविटी 2.1। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। बोल रहे हैं कुछ थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल लीजिए, नमी वाला कोई एक मिट्टी लीजिए एक फील्ड से, बीकर के अंदर उसमें पानी डाल दीजिए। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जैसे जैसे सॉइल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? आप उसके अंदर ऑब्जर्वेशन करिए माइक्रोस्कोप से, क्या देखेंगे आप? एक एक्टिविटी और की है कि टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। आप पॉन्ड से कुछ पानी लेकर आएँ, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आप उस पानी में देखें माइक्रोस्कोप से। तो डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? आप उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे से कीड़े टाइप उसमें पूरे चल रहे हैं, पानी में डोल रहे हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। ये टोटली आपको ये दिखाता है कि वाटर हो या सॉइल हो या हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें, सब पर छोटे छोटे माइक्रो टाइनी टिनी माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। थॉट नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन टू दी कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन सभी उसमें से माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। यानी आप अपनी इन नॉर्मल आँखों से उन्हें नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू जूम करके उनको देखना पड़ेगा। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन अ ब्रेड। ज़्यादातर इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि फंगस को आप देख लीजिए, जो कि एक तरीके से ग्रो करता है ब्रेड पर, एंड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे आप अपने मैग्नीफाई ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, लेकिन और चीज़ें आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। यानी यहाँ बताया हुआ है कि आप माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको देख पाते हैं, इसीलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहलाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। इन ग्रुप्स के नाम है हमारे पास बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और बहुत सारे और भी टाइप्स ऑफ प्लांट, मतलब कह सकते हैं आप 4 में से एल्गी भी है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। आपको नीचे में फिगर्स दिखाऊंगा 2.1 2.4, उसमें भी बताया हुआ है। वायरस इसमें सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सबसे ज़्यादा डिफरेंट और सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस होता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये अपने आप की प्रजाति या अपने जैसे और बनाता है, लेकिन बनाता कहाँ है? हमारे सेल्स के साथ मिलकर।
इसीलिए कोरोना वायरस भी बहुत घातक था, जो कि आपकी बॉडी में जाने के बाद अपने आप को अपनी तादाद बढ़ाता था। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, कुछ भी हो सकता है जिसके साथ ये अपनी ग्रोथ करे आगे। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है जिसके साथ ये मिलकर अपनी ग्रोथ करे, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ वायरस आपको 2.5 फिगर में दिए हुए, नीचे दिखाऊंगा मैं आपको। कॉमन एलिमेंट्स लाइक द कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, मॉइस्ट कफ, ये सारे वायरस के थ्रू ही होते हैं। सीरियस डिसीज़ जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सभी भी वायरस के थ्रू ही होते हैं। अब बहुत सारी बीमारी जैसे कि डेनेस्ट्री एंड मलेरिया, ये भी सब प्रोटोजोआ, और ज़्यादातर टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी है, ये सब बैक्टीरियल डिसीजेज़ हैं जो ओनली एंड ओनली बैक्टीरियाज के थ्रू हो जाती हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 6th एंड 7th। आप इनके बारे में 6th 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये देखिए यहाँ फ़ोटोज़ आपको दी हुई हैं। ये जो फ़ोटो दी हुई हैं आपको, ये बैक्टीरियाज हैं दोनों। यहाँ ये बैक्टीरियाज की फ़ोटो आपको दिखाया हुआ है। नीचे यहाँ चलेंगे हम लोग तो यहाँ देखिए ये कुछ एल्गी हैं, 2 स्पायरोगायरा दिया हुआ है और कैलामेडोमोनास दिया हुआ है। अमीबा, पैरामीशियम, ये इस तरीके से पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है, जो ये चप्पल जो शेप टाइप दिख रहा है आपको, ये पैरामीशियम है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ है। और फंगी में ये आते हैं ब्रेड मोल्ड, जो आपको ब्रेड के ऊपर जो दिखता है वो ये होता है, हकीकत में जो ब्रेड के ऊपर बनता है वो ये वाला है। और जो ये पेंसिलियम है ये इस तरीके का दिखता है, और एस्परगिलोसिस ये इस तरीके से दिखता है। ये फंगी है। और वायरस कुछ इस टाइप के आपको दिख पाएंगे, ये वायरस है, ये दोनों वायरसेस हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारे दोस्त हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बहुत सारे वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, यानी इनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने दही जो बनता है उसके लिए, ब्रेड के लिए, केक के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। आज से काफ़ी पुराने वर्षों पहले से ही हम लोग एल्कोहल बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, ज़्यादातर हम लोग जैसे वेजिटेबल्स पील्स यानी कि सब्जी के फलों के छिलके, जो बचा हुआ जानवरों का एक्सट्रैक्ट है, और बहुत सारी चीज़ों को जब हम बाहर फेंक देते हैं तो उन्हें खाने वाले कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्कैवेंजर्स ही होते हैं जो इसको ख़त्म कर देते हैं। एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ज़्यादातर हम लोग बैक्टीरियाज का यूज़ मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए भी करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। राइजोम बैक्टीरिया जो होता है वो सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। शायद आप इस चीज़ के बारे में जानते होंगे कि जितने भी ल्यूमिनियस प्लांट होते हैं उनकी जो नीचे रूट होती है, उस रूट में जो होता है हमारे पास में, वो एक तरीके से आपको राइजोम बैक्टीरिया मिलता है जो नाइट्रोजन को फिक्सिंग प्रोसेस करके नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि सॉइल फर्टाइल होकर उस पेड़ में यूज़ कर पाती है नाइट्रोजन का। अब मेकिंग ऑफ कर्ड और सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। हकीकत में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते कहाँ हैं। तो बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल हो सकते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं और मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स एक से अधिक सेल वाला, यूनी मीन्स सिंगल सेल वाला। लाइक द बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब सिंगल सेल हैं। और मल्टी सेलुलर जैसे कि एल्गी है, फंगी है, ये सब मल्टी सेलुलर में आते हैं। दे लिव ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये सभी तरीके के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि बहुत ठंडे इलाके को भी ले लीजिए आप और बहुत गर्म को भी ले लीजिए, दोनों में ही जिंदा रह सकते हैं। एंड डेजर्ट एरिया एंड मैशी लैंड्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। ये जानवरों की बॉडी में भी पाए जाते हैं, लाइक हमारे ह्यूमंस के भी अंदर पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ज़्यादातर आपको मैं बता दूं कि ग्रोथ करते हैं अदर बॉडीज़ के अंदर फ्रीली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और हम लोग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ही निभाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं बहुत तरीके से, मैनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल, और कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं
जो हमारे लिए हमें बीमारियाँ देते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं और डिटेल में इसके बारे में। अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, किस तरीके से जो कर्ड है और जो ब्रेड है वो बनता है। तो आप पढ़ चुके हैं क्लास 7th में कि जो मिल्क है वो किस तरीके से कर्ड जो है कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरियाज के थ्रू ही, जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरियाज हैं उनको बोला जाता है। जो लैक्टोबैसिलियस होते हैं वही हमारा जो दूध को कन्वर्ट करते हैं दही में। तो आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर्ड वाई। यहाँ पहली बोल रही है कि मेरी माँ जो हैं वो थोड़ा सा दही लेकर के और जो थोड़ा सा वार्म मिल्क होता है उसमें डाल देती हैं और रात को छोड़ देती हैं, तो सुबह देखते हैं कि उसको वो पूरा दही बन जाता है। तो ऐसा होता है तो कैसे होता है? बताया हुआ है कि कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स, यानी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स उसमें होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलियस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी मैंने अभी आपको बताया था जो ये वर्ड है लैक्टोबैसिलियस, ये वर्ड ही है, यही है वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूध को दही बना देते हैं। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ये एक नहीं एक से ज़्यादा अधिक होते चले जाते हैं, मल्टीपल फॉर्म बन जाती हैं इनकी और ये एक तरीके से ग्रुप बनाकर पूरा उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ मेकिंग ऑफ चीज़, बैक्टीरिया से ही चीज़ बनती है, अचार बनता है और बहुत सारे फूड आइटम्स बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रवा, जिसे हम बोलते हैं सूजी, जो हम इडली में भटूरों में इनमें हम लोग यूज़ करते हैं। कैन यू गैस वाई, क्यों हम करते हैं इसको? तो बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल, बैक्टीरियाज एंड ईस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए फर्मेंटेशन के लिए, राइस इडली डोसा बैटर इस सभी चीज़ों के लिए। अब यहाँ एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, एक्टिविटी 2.3, जिसमें सारी चीज़ें करके बताई हुई हैं। बताया कि लगभग 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 टेक हाफ केजी फ्लोर, आटा और मैदा आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, उसमें कुछ थोड़ा सा चीनी मिलाएं आप और उसके साथ थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, उसमें बहुत कम अमाउंट में ही ईस्ट पाउडर डाल दें। एंड नीडेड टू मेक अ सॉफ्ट डो, और उसको थोड़ा सा हाथों से ऐसे गूँथें और उसको एक तरीके से आप डो बना दें उसका। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, आप 2 घंटे बाद आपको क्या महसूस करेंगे? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, आप देखिए यहाँ ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये किस तरीके से गोल बनता हुआ जा रहा है और ऊपर उठता हुआ आ रहा है। ये उठ क्यों रहा है? क्योंकि इसके अंदर ईस्ट का प्रोडक्शन होने लगा है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, और ईस्ट जो होता है वो एक तरीके से बडिंग प्रोसेस के थ्रू बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और रेस्पायरेशन करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से निकालता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, उसके अंदर जो बबल्स बन जाते हैं उन बबल्स के कारण ये डो जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उससे ऊपर की ओर उठने लग जाता है, जो कि आप इस फिगर में देख पाए थे। दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड पेस्ट्री एंड केक। जितनी भी जो आपकी यहाँ पेस्ट्री है या ब्रेड है या केक जहाँ बनते हैं बेकरीज में, वहाँ हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस ईस्ट पाउडर का। और कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर इनका कॉमर्शियली यूज़ भी होने लगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और वो कैसे हुआ उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, आज से काफ़ी समय पहले से लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है एल्कोहल्स को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। वाइन है, एसिटिक एसिड है, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं। ईस्ट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, एल्कोहल और वाइन्स के प्रोडक्शन के लिए हम लोग ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, ज़्यादातर हम इसका प्रयोग जो करते हैं ईस्ट का, जो नेचुरली ग्रो करती है शुगर्स के साथ, जो प्रेजेंट होती है शुगर किसके अंदर? बार्ले, वीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूसेस, यानी जितने भी फ्रूट जूसेस हैं उनके अंदर पाया जाता है ज़्यादातर, और बार्ले वीट राइस इनमें भी ज़्यादातर पाया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ मैं, जिसके थ्रू हम लोग इसको बनाते हैं। एक एक्टिविटी और की गई कि टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर एंड डिजॉल्व 2 and 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, उसमें 2 से 3 चम्मच पानी मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए। एड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर, उस शुगर सॉल्यूशन में आधा ईस्ट पाउडर और डाल दीजिए। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर, थोड़ी सी गर्म इलाके में या गर्म एरिया में उसको रख दीजिए जहाँ 4 से 5 घंटे आपको उसे रखना है। नाउ स्मेल दी सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल, उसको आप थोड़ा सा सूंघिए और उसमें क्या स्मेल आ रही है? तो बोला गया है कि दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल, उसमें से एल्कोहल की स्मेल आएगी।
एज अ शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, क्योंकि जो शुगर है वो कन्वर्ट हो गई होगी एज अ एल्कोहल, जो कि ईस्ट के थ्रू कन्वर्ट होती है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। ये जो अभी भी मैंने आपको बताया था, ये प्रोसेस फर्मेंटेशन होता है। लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है। ये आ सकता है, जो लुइस पैस्चर थे इन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस को 1857 में। और सेल किसने डिस्कवर किया था? अगर आप सभी से मैं पूछूं कि सेल किसने डिस्कवर किया था, तो उसको भी आप मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएं कि सेल कब डिस्कवर हुआ और सेल किसने डिस्कवर किया। मेडिसन या मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मेडिसिन में भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। कैसे? वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। जब हम तबीयत ख़राब होती है हमारी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ जाकर वो डॉक्टर हमें कुछ पर्चे पर कुछ दवाइयाँ लिखता है जिनको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं, जो कि हम लोग मेडिकल शॉप से ख़रीदते हैं। कैप्सूल्स देता है, इंजेक्शंस देता है, और उन सभी में पेंसिलिन भी होता है। पेंसिलिन नाम का जैसे दवाई है उसमें। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हकीकत में इन सभी की सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज़। हकीकत में ये मेडिसिन आपकी अंदर जो हो रहे मेडिसिन जो है, अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे होंगे जो आपके लिए हार्मफुल हैं, उनको मार देता है। जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हैं उनके लिए। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। उन्हीं मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहते हैं जो आपके अंदर पनप रही बीमारी को ख़त्म करते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आजकल हमारे पास में बैक्टीरिया और फंगस से बहुत सारे नंबर ऑफ कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एर्थ्रेनोमाइसिन आर सम ऑफ द मेन एग्जाम्पल ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। यहाँ एक बॉक्स में बताया हुआ है कि इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। यानी ये पता कर रहे थे किस तरीके से जो ये डिसीजेज होती हैं बैक्टीरिया से, वो क्या है, हकीकत क्या है उसकी। तो सडनली ही फाउंड द स्पोर्ट्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट। उन्होंने अपनी एक जो कल्चर प्लेट थी उस पर देखा कि ग्रीन कलर का मोल्ड बना हुआ है। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि जो ग्रीन कलर का जो मोल्ड बना हुआ है वो प्रिवेंट कर रहा है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। और जहाँ तक कि इसमें से काफ़ी बैक्टीरियाओं को मार भी दिया है उसने। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेंसिलिन वॉज प्रिपेयर। और उसी मोल्ड से पेंसिलिन बनाया गया। अब कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरियाज। बहुत सारे कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं जो फंगस और बैक्टीरिया से बनते हैं। दी एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू कवर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। बहुत सारे स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करा करके उनसे क्योर कराई जाती हैं डिसीजेस। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फैट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्यूट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर मिक्स भी की जाती हैं जो लाइव स्टॉक होते हैं ना, जो वो खाना खाते हैं, जो फूडर वो खाते हैं, उस फूडर में भी हम लोग डालते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह जो होती है उनके खाने में डालते हैं जिससे कि जानवरों को इन्फेक्शन ना हो। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेस। और प्लांट्स में हो रही डिसीजेस को भी हम लोग इससे रोक सकते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये वाली बात भी जो बताई हुई है ये बहुत ही सही है। आपको हमेशा जब भी एंटीबायोटिक आप लेते हैं, इस बॉक्स को हम कह सकते हैं कि एज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है, उसको पढ़ लें। बताया हुआ है कि जब भी हम लोग किसी स्पेसिफाइड क्वालिफाइड डॉक्टर से जब हम दवाई लेते हैं तब उसके द्वारा बताई गई दवाई खानी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और जब डॉक्टर ने पूरा कोर्स दिया है तो वो भी पूरा करना जरूरी है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, जब आपको ज़रूरत नहीं है तब भी आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं और रॉन्ग डोज ले रहे हैं, दैन इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। हो सकता है आप जब अपने फ्यूचर में उसको लेना चाहें तो वो कम इफेक्टिव हो जाए और उससे कोई असर ना पड़े। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन एनी बॉडी। हमारी बॉडी में जो ज़रूरत के बैक्टीरिया हैं जिनकी हमें ज़रूरत है और उससे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। दैन एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज बाय वायरस। और उससे फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको इलाज देने पर भी आप सही नहीं हो पाएंगे। तो वैक्सीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, और वैक्सीन क्या है, किस तरीके से वैक्सीन काम करती है, सभी चीज़ को लेकर के भी इसमें आगे जानेंगे। उसमें सेकंड पार्ट में आप सभी के लिए लेकर आऊँगा।
जब तक हमारी वीडियो पर बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो को जितना हो सके, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि किस तरीके से किस और कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए। मैं सभी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरी हर एक दिन आ रही वीडियो आपको अपडेट हो सके। और बने रहिए हमारे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।